ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੰਡਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਂ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋर्ट अफसर साहब से सिबाश कविराज जी IPS जो कि इस वक्त साढ़े नाल ने जी। जैसे मैंने बताया सर कि सिमरजीत बैंस जी इस वक्त फॉरेन के टूर पे हैं, उनका पासपोर्ट अभी बना है, वो भी टेम्परेरी है 1 साल के लिए। उसके खिलाफ पता चला कि कोई नोटिस जारी किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले माननीय अदालत के आदेश पर माननीय विधायक जी को 1 साल का पासपोर्ट इशू किया गया था, और उस समय कोर्ट के आदेश पर ये इशू हुआ था। लेकिन अभी तुरंत ही एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, और ये हमारे संज्ञान में इसलिए है क्योंकि ये हमारे पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ही दर्ज कराया हुआ है। इसके अलावा हमें जानकारी मिली है एक और 2 मामलों की, जिस पर जो है माननीय अदालत की तरफ से उस आदेश नहीं लिया गया है, और पासपोर्ट लेते समय इन चीज़ों को हमसे छुपाया गया है, कंसील किया गया है। ये फैक्ट्स पूरे डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। तो हमारे पास जो ये जो जानकारी आई है ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। इसीलिए एक तो जानकारी बिल्कुल ही सही है, जो लुधियाना में मुकदमा दर्ज हुआ है वो उन्होंने हंगामा किया, और जो मुकदमा दर्ज हुआ है, और दूसरे मामले में कि और भी कुछ केसेस उन्होंने छिपाए हैं, उस पर भी अभी जांच चल रही है, और इनके बेसिस पे हम उन्हें शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं। इसका जवाब आने पर अगर संतोषजनक जवाब आया तो उनकी पासपोर्ट सेवाएं बहाल रहेंगी, अन्यथा जो है उनकी पासपोर्ट सेवाएं कैंसिल की जाएंगी। जैसे कि अब पता चल रहा है कि वो विदेश दौरे पर है, इतनी जल्दी तो जवाब नहीं आ जाएगा। 15 दिन का होता है शो कॉज नोटिस, कितनी देर का होता है जी? शो कॉज नोटिस जो है 15 दिन का होता है, लेकिन उसमें हम लोग मामले की गंभीरता देखते हैं। अगर मामला बहुत ही गंभीर निकल कर सामने आया है इंक्वायरी में कि बहुत ही गंभीर बात छुपाई गई है, तो पासपोर्ट एक्ट में हमें प्रावधान है कि पहले पासपोर्ट सस्पेंड होगा और उसके बाद शो कॉज नोटिस इशू करता है। तो अगर मान लेते हैं जो चीज़ें उन्होंने छुपाई हैं, या तो मामला बहुत ही, अभी हमारे डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर इसके बारे में जांच कर रहे हैं, अगर मामला बहुत ही गंभीर पाया गया तो पासपोर्ट तुरंत प्रभाव से हम लोग सस्पेंड करेंगे। सर 2 बातें हैं, एक तो उनको शो कॉज नोटिस जारी करने की बात कर रहे हो जिसका समय है 15 दिन का, और इस वक्त वो हमारी जानकारी के मुताबिक फॉरेन टूर पे हैं, और दूसरा आप बता रहे हैं कि डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर जांच कर रहे हैं। अगर इन बिटवीन उनकी जांच पहले आ जाती है और फॉरेन टूर पे हैं, ऐसी स्थिति में क्या संभावना है, कैसा एक्शन हो सकता है? अगर जो डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर जो जानकारी अभी जुटा रहे हैं उसमें अगर ये पाया गया कि जो मामला छुपाया गया है, जो फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, वो काफ़ी गंभीर हैं, तो पासपोर्ट तुरंत प्रभाव से जो है सस्पेंड हो जाएगा और शो कॉज नोटिस बाद में इशू करेंगे। लेकिन अगर ये पता चले कि जो है मामला जो छुपाया गया वो बहुत ही संगीन नहीं है, वो बहुत बार जो है जेन्युइन इग्नोरेंस के कारण भी हो जाता है, उस मामले में हम लोग पहले शो कॉज नोटिस इशू करेंगे। हमारी किसी से कोई निजी रंजिश नहीं है, और इसीलिए जो भी काम हम लोग करेंगे बिल्कुल कानून के दायरे में पासपोर्ट एक्ट के तहत ही होगा। जानकारी के लिए सर पूछना चाहेंगे कि अगर मामला जैसे कहा कि संगीन हुआ तो कार्रवाई होगी, अगर पासपोर्ट जो है कैंसिल होता है इन बिटवीन, बंदा फॉरेन टूर पे है, कोई भी, मैं मिस्टर बैंस की बात नहीं कर रहा, तो इस स्थिति में क्या होता है? अगर मान लेते हैं उनका पासपोर्ट कैंसिल होता है तो फिर वो जो है ट्रैवल उस पासपोर्ट पर नहीं कर पाएंगे। इनके लिए फिर जो है दूसरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हमारा मिशन है वो फिर इशू करता है। वो पासपोर्ट आप हमारे साइट पे सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये डिपेंड करता है कि जो DPO जांच कर रहे हैं को वो
जो केसेस हैं और कितने केसेस हैं और वो कितने संगीन हैं, इन बातों पर जो है जानकारी जुटाई जा रही है। सर, ये तो मिस्टर सिमरजीत बैंस की बात हुई, लेकिन बात ये है कि करप्शन है जो पासपोर्ट ऑफिसर्स है, जिसमें माना जा रहा है कि बाहर एजेंट हैं, अंदर के लोग मिले हुए हैं, उसके लिए क्या विकल्प हैं? लोग कहाँ शिकायत करें? या मिस्टर बैंस ने जो एक्शन लिया है, आपने कहा कि हंगामा किया है, वो कहते हैं कि हम अपनी शिकायत लेके पहुंचे थे। इस पर थोड़ा पब्लिक को अवेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, आपका पासपोर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका पासपोर्ट 100% बन जाएगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी इसमें कोई नुक्स निकालने की कोशिश कर रहा है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे सेक्टर 34 में जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट है, लेकिन मुझसे मिलने के लिए या डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर्स हैं यहाँ मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन भी सार्वजनिक किया हुआ है। हमारा ईमेल आईडी है rpo.chandigarh@mea.gov.in। हमारा ट्विटर है, उस पर भी लोगों के ट्वीट्स आते हैं। अगर कोई भी सरकारी अफसर इस तरह आपसे पैसे डिमांड करता है, या तो अगर आपके कागज़ आपके पास जेन्युइन है लेकिन फिर भी आपके काम को रोका जा रहा है, तो मैं ये मानूंगा कि वो सरकारी सेवक जो है आपसे पैसे लेने के कारण, पैसे उगाहने के कारण आपको दलालों के पास भेजने के लिए मजबूर कर रहा है। इस हालत में उस सरकारी सेवक के खिलाफ जो है हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी मिनिस्ट्री ने पीछे हमारे 2 वीओज़ को सस्पेंड भी किया है और हमारे एक वीओ के खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही है इस मामले में। तो इसीलिए हम लोग इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं। पहली बात है, अगर आपके डॉक्यूमेंट, बहुत बार ऐसा आता है कि एजेंट्स कहते हैं कि हमारी अंदर बात हो चुकी है या तो हमारी फलां ऑफिसर से बात हो चुकी है, आपका काम जो है जाते के साथ ही हो जाएगा, आप इस बात के इतने पैसे दो। अगर वो जो है कुछ भी ना करें फिर भी उनका काम तो होना ही होना है, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से जो है इतना सरल कर दिया गया है प्रोसीजर और इतना ट्रांसपेरेंट है हमारा पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट का। इसकी मिसालें दी जाती हैं दूसरे कंट्रीज़ में। तो किसी भी हालत में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, तत्काल में तुरंत बन जाएगा बस। तो और कोई आपका पासपोर्ट बनने से रोक नहीं सकता अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। तो इसीलिए इनके जो एजेंट्स वगैरह हैं इनके झांसे में ना आए। और सरकारी एजेंट अगर आपके काम को, आपके कागज़ ठीक होने पर भी रोकता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको पहले भी डिस्प्ले किया हुआ है, 9729990006। साथ में हमारा सेक्टर 34 में ऑफिस है, आप यहाँ मुझसे मिल सकते हैं। आप हमारे साइट पर जो अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, आप ट्विटर पर अपने, और व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी डाल सकते हैं उस अफसर का नाम लेकर। बहुत बार अफसर का नाम वहाँ पता नहीं चलता है, लेकिन काउंटर पता चलता है कौन सा काउंटर है। आप लिख कर भेज सकते हैं कौन से काउंटर वाले अफसर ने जो है ये कागज़ मांगे हैं। उस समय जो है उसके खिलाफ हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे, पूरा आश्वासन देता हूँ मैं। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप शायद लेट हो रहे होंगे, आप जा सकते हैं, मैं थोड़ा साइन ऑफ कर दूं इधर। सो ये थे खेतरी पासपोर्ट अफसर साहब मिस्टर सिबाश कविराज जी, जो कि IPS ने एक गल बड़ी स्पष्ट की है कि सिमरजीत सिंह बैंस जो कि MLA ने, इस वक्त सानू पता लग रहा है कि फॉरन टूर ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਜੋ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ IPS ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ IPS ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ
ਕੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ MLA ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ MLA ਨੇ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ APRO ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।